दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए मानव हार्मोन और ग्रंथि टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये टॉपिक दोस्तों आपका सिलेबस में भी दिया गया है। देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहां पर टॉपिक दिया गया है ना। देखिए दोस्तों, ग्रंथि क्या होते हैं, ये कुल कितने प्रकार के होते हैं, मानव शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या होते हैं, उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों, मिश्रित ग्रंथि कौन कौन सी होती है, इनका क्या कार्य होता है हमारे शरीर में, ठीक ना। कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कौन सी ग्रंथि कौन सा एंजाइम रिलीज करता है, उन सभी हार्मोन का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में, इसे हम जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद हम उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग बस इसे जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसे बाद में पढ़ लीजिएगा। जल्दी से हम क्वेश्चंस को करते हैं। पहले मैं शो कर देता हूं इसे। चाहे तो आप पहले भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद उन सभी क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, या फिर आप लोग एक बार चेक भी कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको आ रहा है उसका। और देखिए ये आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन ब्रेन में दोस्तों कुल 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है और ये तीनों जो है ना, ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक ना। मैंने पिछली क्लास में आपको 2 ही बताया था, 3 होती है कुल। और ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और इस टॉपिक से क्वेश्चंस दोस्तों बीपीएससी प्राइमरी टीचर के एग्जाम में भी पूछे गए थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो हमारे शरीर में दोस्तों सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों, ये हमारे ब्रेन में स्थित होता है और इसे हम पीनियल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड आपको बता दिया था, मतलब कि पीयूष ग्रंथि बता दिया था, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। वो सबसे छोटी नहीं होती है, ठीक है। सबसे छोटी पीनियल ग्रंथि होती है। दूसरे स्थान पर पिट्यूटरी ग्लैंड आता है अंतःस्रावी ग्रंथि में, ठीक ना। देखिए यहां पर ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तब आपको बताना है पीनियल ग्रंथि, ठीक ना। और यहाँ पर हो सकता है बहिर्स्रावी ग्रंथि भी पूछ ले जाए सबसे छोटी। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को पहले आपको समझना है, उसके बाद आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हार्मोन है जो दूध के स्रवन में मदद करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा प्रोलैक्टिन, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है। मतलब कि ये आपात स्थिति में जब जब हम जो है किसी मतलब ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर काफी ज्यादा हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो उस टाइम पे दोस्तों ये जो ग्रंथि है ना, ये एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि हमारे बॉडी को जो है विपरीत परिस्थितियों से जो है ना, मतलब उनको फेस करने में काफी हेल्प करता है। तो ये कौन सी ग्रंथि है, तो इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, इसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और इस ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन रिलीज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका नाम है दोस्तों एड्रिनालिन हार्मोन, ठीक ना। एड्रिनालिन हार्मोन बोलते हैं उसको। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा हार्मोन को हम जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, ठीक ना, तो आप वही बता सकते हैं, एड्रिनालिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है। तो देखो ऐसे, ये तो आपको पता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसे हम बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो वो जो अपना उत्पाद है ना, वो किसमें छोड़ता है, वो डक्ट के माध्यम से छोड़ता है। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, वो डक्टलेस होते हैं, वो अपना जो उत्पाद है, जो हार्मोन है, वो दोस्तों हमारे ब्लड में छोड़ता है, ठीक ना। आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये हार्मोन रिलीज करता है या एंजाइम, तो आपको बताना है हार्मोन। जो इंडोक्राइन जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये दोस्तों हार्मोन रिलीज करता है, और बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या रिलीज करता है, एंजाइम,
ठीक ना। और जो मिश्रित ग्रंथि होता है वो दोनों रिलीज करता है, हार्मोन एंड एंजाइम। तो उसमें आ जाता है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियास, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करता है। तो ये है बहिर्स्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अंतःस्रावी ग्रंथि है जो उम्र बढ़ने के साथ घटती जाती है और बुढ़ापे में अंततः गायब हो जाती है, मतलब कि समाप्त हो जाती है वो ग्रंथि। तो इस ग्रंथि का नाम है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, वहां पर ऑप्शन में थोड़ा सा जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों थाइमस ग्रंथि, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये बुढ़ापे में जो है, मतलब कि उम्र बढ़ने के साथ ये ग्रंथि लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? कौन सा मतलब ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन जो है रिलीज करता है? तो इसका नाम है दोस्तों पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और इसे हम दोस्तों एक और नाम से पुकारते हैं, इसको हम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में। और ये जो है मतलब कि दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि में दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि है। पहला है पीनियल, उसके बाद है ये पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। और ये दोनों जो है 3 ग्रंथियां होती है जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में स्थित होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वो कौन सी 3 ग्रंथियां हैं जो हमारे ब्रेन में स्थित होती हैं। तो देखिए पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पीनियल, ये तीनों हमारे जो है ब्रेन में स्थित होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग और पढ़ सकते हैं ये पीयूष ग्रंथि के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्तचाप, ब्लड प्रेशर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? देखिए, जो हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं, हार्मोन है, उनका कितना महत्वपूर्ण कार्य है आप लोग खुद देख सकते हैं। कोई ग्रंथि ब्लड प्रेशर को जो है यहाँ पर नियंत्रित कर रहा है, तो कोई ग्रंथि ऐसा है जो दोस्तों हमारे वृद्धि को मतलब कि नियंत्रित करता है, वृद्धि में सहायता करता है, ठीक है ना। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक ना, एड्रिनल ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। और ये 2 होते हैं, दोनों किडनी के ऊपर में स्थित होता है। मैं आपको शो करूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है जो शरीर में, हमारे शरीर में शर्करा के चयापचय मेटाबॉलिज्म के लिए मुख्य हार्मोन है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि, ठीक ना। ये मिश्रित ग्रंथि है, इसे हम इंग्लिश में पैनक्रियास कहते हैं, ठीक ना। ये दोस्तों इंसुलिन जो है उत्पादित करती है, रिलीज करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोग देख लीजिए अग्नाशय का और क्या क्या कार्य है, पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? देखिए यहां पर आपको पहचानना है, ठीक ना। तो देखो बस यहां पर मैं शो करता हूं आपको। देखिए यहां पर दोस्तों ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक ना, ये भी है। तो इस इनमें से अगर कोई नहीं होगा तो हो सकता है वो हो बहिर्स्रावी ग्रंथि। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लैक्रिमल ग्रंथि, ठीक ना। ये आंसू रिलीज करता है, ये हमारे आंख में स्थित होता है लैक्रिमल ग्रंथि, ठीक ना। और ये क्या है? ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है, क्योंकि आपको पता है बहिर्स्रावी ग्रंथि जो है वो डक्ट के माध्यम से अपने जो एंजाइम है इसको रिलीज करता है। और बहिर्स्रावी ग्रंथि हमेशा एंजाइम रिलीज करता है। आंसू जो है ये एंजाइम के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है ये दोस्तों हार्मोन रिलीज करता है, वो रक्त में ही डायरेक्ट करता है, ठीक ना, रिलीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि को जो है सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक ना। और मास्टर ग्लैंड जो है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और सुपर मास्टर ग्लैंड अगर पूछा जाए तब आपको बताना है हाइपोथैलेमस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिवृक्क ग्रंथि का सटीक स्थान क्या है, कहां पर स्थित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि दोस्तों ये हमारे शरीर में 2 होते हैं, ठीक ना। और ये हमारे दोनों किडनी के ऊपर स्थित होते हैं। देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। देखिए अधिवृक्क ग्रंथि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एड्रिनल। और ये देख लीजिए आप लोग दोनों किडनी के ऊपर यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऊपर ऊपर से जो पढ़ के जाते हैं तो कंफ्यूज होंगे ही। तो आपको मैंने बोला है कि आप डीपली पढ़ के जाओ, कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो, क्योंकि डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? अब देखिए दोस्तों
ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ना रिलीज कोई और ग्रंथि करता है और इसका उत्पादन किसी और ग्रंथि में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उत्पादन जो है ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है और रिलीज जो है ये पीयूष ग्रंथि करता है। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो। और देखिए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां पर स्थित होता है, तो ये भी हमारा ब्रेन में ही स्थित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा थायराइड ग्रंथि, ठीक है, जिसे हम हिंदी में जो है अपटू ग्रंथि कहते हैं। याद कर लीजिएगा, हमारे शरीर में सबसे बड़ी इंडोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है, ये पूछा जाए तब आपको अपटू ग्रंथि बताना है, ठीक ना। इसे हिंदी में थायराइड ग्रंथि भी बोल देते हैं, ऐसे तो नाम इंग्लिश का ही है, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब आपको बताना है यकृत, ठीक ना, लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए मादा जनन हार्मोन कौन सा है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है कौन सी ग्रंथि में होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड में, ठीक है ना, अधिवृक्क ग्रंथि में। देखिए अधिवृक्क ग्रंथि कहां पर स्थित होता है एड्रिनल, तो ये किडनी के ऊपर स्थित होता है, ठीक है ना। और ये जो है रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और शायद ये क्वेश्चन दोस्तों दोबारा जो है रिपीट हो गया है, ठीक ना। और जो जीवन रक्षक हार्मोन है उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम उस हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन हार्मोन। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं ये क्या क्या कार्य करते हैं हमारे शरीर में। इंसुलिन की खोज किसने की? दोस्तों इंसुलिन की खोज बेंटिंग व वेस्ट ने किया था, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने दोस्तों चेचक के टीके की खोज की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, ये क्यों प्रसिद्ध है, तो इन्होंने दोस्तों फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज की थी जिसका नाम है पेंसिलिन, ठीक ना, इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन जो है कौन सी ग्रंथि में उत्पादित होता है, तो ये दोस्तों पेनक्रियाज में उत्पादित होता है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि इंसुलिन हार्मोन है या एंजाइम, तो देखिए दोस्तों इंसुलिन जो है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा रिलीज किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो अग्नाशय ग्रंथि तो ये मिश्रित ग्रंथि है, और मैंने आपको क्या बताया है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है इंडोक्राइन, ये क्या रिलीज करता है, ये हार्मोन छोड़ता है, ठीक है, डायरेक्ट रक्त में। और जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होता है वो एंजाइम छोड़ता है। तो ये तो मिश्रित ग्रंथि है, तो यहाँ पर हो सकते हो आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो अग्नाशय ग्रंथि जो है ये इंसुलिन छोड़ता है, और इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है, ठीक है, ये हार्मोन एंड एंजाइम दोनों रिलीज करता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? दोस्तों हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है ये होता है हमारा त्वचा, स्किन, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो ये होता है दोस्तों हमारा लीवर, यकृत, जो कि ये बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है, और सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि यकृत होता है, ठीक ना। और दूसरा हमारे शरीर का भी सबसे बड़ा अंग है ये यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का क्या नाम है? तो पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन रिलीज होता है दोस्तों इसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, ठीक ना। पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन रिलीज होता है इसे हम मेलाटोनिन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पीनियल ग्रंथि हमारे ब्रेन में स्थित होता है।